गुड मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास में और हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, क्रांति की शुरुआत, यानी फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से वो आधार थे जिन आधार पर चल करके फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई। उसके पश्चात अचानक ही फ्रांसीसी सत्ता में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। तो आइए उसको देखने के लिए पढ़ते हैं। लुई 16वां द्वारा करों की वृद्धि। जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो उसने अपने राजकोष को भरने के लिए, अपने कर्ज को उतारने के लिए अचानक ही जनता पर एक नए कर ला दिए, विशेष कर ला दिए, जिससे जनता अचानक ही परेशान हो गई। और उसके अंतर्गत क्या हुआ, नए कर के लिए स्टेटस जनरल से अनुमति। अब क्या होता था, उस समय प्रथा थी कि यदि आपको फ्रांस में कोई कानून लागू करना है, कोई कर नया लाना है, तो उसके लिए स्टेटस जनरल की अनुमति होनी आवश्यक थी। स्टेटस जनरल क्या था, ये आपने पूर्वत पढ़ लिया है। स्टेटस जनरल या फिर स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टेट 3 भागों में बटा हुआ था। पहला आप जानते हैं पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरे में 2-3 वर्ग और बने हुए थे, जिसमें कारीगर, व्यापारी, किसान, या फिर हम और लास्ट की बात करें तो भूमिहीन, मजदूर इत्यादि लोग आते थे। तो करों का बोझ जो सबसे ज्यादा पड़ता था तीसरे स्टेट पर पड़ता था। ये लोग विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले लोग थे, सत्ता के अधीन रहते हुए, इसलिए इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये तीनों मिलकर के स्टेट जो था वो स्टेटस जनरल कहलाता था। तो कोई भी नया कानून यदि लगना था फ्रांस में तो इससे इसकी अनुमति मांगी जाती थी। और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 1614 में हुई थी। किसकी? स्टेटस जनरल की। अब बात हम कब की कर रहे हैं, लुई 16वां के आसपास की। 5 मई 1789 में नए करों को लागू करने का प्रस्ताव। अब वर्साय में बहुत समय बाद वर्साय में महल को सजाया गया, सुसज्जित किया गया और वहां पर स्टेटस जनरल की मीटिंग को आमंत्रित किया गया और 3 रॉ बनाई गई। वहां पे 3 रॉ क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे पास कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे। तो पहली रॉ में जो ये थे पादरी वर्ग, कुर्सियां उनके लिए लगी थी। दूसरे रॉ में उनके पीछे कुलीन वर्ग, इनके लिए कुर्सियां लगी थी। लेकिन जो तीसरा वर्ग था, ये तीसरा वर्ग जो था किसानों का, भूमिहीन मजदूरों का या वकीलों, व्यापारियों का, इनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था नहीं की गई। इनको पीछे ऐसे ही खड़ा कर दिया गया। आगे देखते हैं। पहले दूसरे स्टेट के 300, यानी 300 पहले स्टेट के, दूसरे स्टेट के 300, ये कुल 600 हो गए और इनके 600। जो तीसरा स्टेट था, अब तीसरा जिसमें शिक्षित लोग थे उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था। तो इनमें 600 लोग थे, यानी 300 और ये 600, तीनों वर्गों के लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया वर्साय के राजभवन में। अब क्या हुआ, उस समय ये प्रथा थी कि तीनों वर्गों को एक ही मत देने का अधिकार था। यानी एक का मतलब एक तीनों लोगों को मत देने का अधिकार था। यानी एक मत पहले वर्ग को, एक मत दूसरे वर्ग को और एक मत तीसरे वर्ग को। लेकिन अब वहां पर तीसरे वर्ग के जो लोग थे, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक प्रतिनिधि का अधिकार होना चाहिए मत करने के लिए। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी के विचारों को यहाँ पर लिया जाए, उसके बाद कोई भी कानून हो वो लागू किया जाए। लेकिन राजा इनसे खफा हो गए और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो ऐसा करने वाले नहीं है। अभी तक जो प्रावधान होता आया था वही प्रावधान होगा। आगे क्या होता है, किंतु राजा के विरोध के बाद तीसरे स्टेट द्वारा संविधान का निर्माण। अब जो तीसरा स्टेट था, इसने क्या किया कि राजा ने जब इनकी बात नहीं मानी तो ये वहां से निकल कर बाहर आ जाते हैं। वर्साय में ही टेनिस कोर्ट था, वहां पर ये तीसरे वर्ग के लोग, तीसरे स्टेट के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और इकट्ठे होते हैं। वहीं पर इकट्ठे होने के पश्चात मंथन, विचार विमर्श, संवाद इत्यादि सब करने के पश्चात ये होता है कि हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए जो राजा को मानना आवश्यक ही होगा। तो क्या हुआ, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? मिराबे और आबे। जो तीसरा स्टेट जो टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हुआ था
उसके नेतृत्व करता कौन थे? मिराबो और आबे। मिराबो जो था कुलीन वर्ग का था और आबे जो था एक पादरी वर्ग का था, लेकिन फिर भी ये तीसरे वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर थे। और वो तत्परता इस टेनिस कोर्ट में आज दिखाई पड़ी, जब तीसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए ये लोग आगे आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्य में क्या होता है, उस समय पूरे राज्य में महंगाई एक चरम पर थी। पाव रोटी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब क्योंकि पाव रोटी उनका मुख्य भोजन था, जो तीसरे वर्ग का व्यक्ति था उनको इतना अधिक कर देना पड़ जाता था कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। इस महंगाई की मार से बचने के लिए ही ये क्रांति की जो ज्वाला थी धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही थी। बास्तील जेल पर हमला, जब उनकी बात राजा ने नहीं मानी तो वर्साय के ही टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर के पूरा प्लान बनाते हैं और संविधान बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बास्तील जेल पर हमला कर देते हैं और क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा अपने आसपास जो जमींदार थे, जो कुलीन वर्ग के परिवार थे, उन पर हमला कर दिया जाता है। लोग घरों को छोड़कर भागने लगते हैं और अपने पड़ोसी राज्यों में मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको मदद नहीं मिलती है। कुल मिलाकर जो तीसरा स्टेट था वो अब राजनीतिक सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था। और इसके पश्चात क्या हुआ, जब संविधान बना, नेशनल असेंबली बनी तीसरे स्टेट की, इन्होंने अपनी बात राजा से मनवा ली। तब क्या हुआ, राजा ने मजबूरन नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उनके संविधान को मान्यता दे दी और उनके जितने विचार थे उनको मान्यता दे दी। वजह क्या थी आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि तीसरे स्टेट में राज्य में रहने वाले जो कुलीन वर्ग के लोग थे या फिर धनिक वर्ग के लोग थे, उनको परेशान करना शुरू कर दिया था, उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, उनको मार पीट के भगाना शुरू कर दिया था। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए जो लुईस 16वां है उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसके बाद जो विशेष कर राज्य में लगाए जाने थे उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिए। तो कुल मिला के क्रांति की जो शुरुआत होती है वो छुटपुट कार्यों से होती है, क्योंकि राजा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैसे राज्य को चलाना है और राज्य में कैसे प्रशासनिक एकता बनी रहेगी। लेकिन राजा जब प्रशासनिक एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाता तो वहां पर जो तीसरा वर्ग है, किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, वो जाहिर सी बात है ऊपर के लोगों के खिलाफ क्रांति अवश्य करता है। और जब ऊपर के लोगों के खिलाफ क्रांति करता है तो सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो संवैधानिक राजतंत्र की हो, चाहे वो राजतंत्र की हो, वो सत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक दी जाती है। और तत्पश्चात एक नए संविधान का और नए राजनीतिक परिवर्तन का संकेत होता है, जिसके द्वारा उस राज्य में एक नया परिवर्तन आता है। तो इसके बाद के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।